ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज आपके साथ मैथ स्पेशल की फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आज हम परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। परसेंटेज होता क्या है, आपको मैं पहले थोड़ी देर ये बताना चाहता हूँ परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज जो होता है, जैसे मैंने पिछली इंट्रो क्लास में बताया था कि जो आपका परसेंटेज होता है वो आपका अर्थमेटिक में आता है, और कुछ चैप्टर्स बताए थे जो एडवांस में आते हैं। मतलब क्या होता है, जो परसेंटेज होता है वो अर्थमेटिक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं परसेंटेज का मोस्टली बहुत ही अच्छा यूज होता है। और उसमें क्या होता है कि परसेंटेज एक अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है कि अर्थमेटिक का कोई भी एक चैप्टर आप ले लीजिए, अगर परसेंटेज का सवाल ना मिले तो आप मुझसे बताइएगा। मेन क्या होता है, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका परसेंटेज है। परसेंटेज 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 का हिंदी मतलब होता है प्रतिशतता। अगर इसको हम परसेंटेज को देखें तो परसेंटेज का मीन्स होता है प्रतिशत। शत मतलब सैकड़ा, यानी सैकड़ा मीन्स क्या होता है कि आपको पता ही होगा प्रति का मीन्स क्या होता है। जैसे प्रति मीन्स क्या होता है कि जैसे 1/100 लिखा, तो मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ये प्रतिशत को इंडिकेट कर रहा है। अब हम टॉपिक के बारे में बताते हैं कि जो परसेंटेज होता है उसमें मोस्टली परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है। मेन क्या होता है कि इसको अगर हम इजी वे में पढ़ना चाहें तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो परसेंटेज चैप्टर को बहुत ही इजी कर देता है। वो मैं बताना चाहता हूं कैसे इजी करता है। जैसे आपको पता है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे आपका एक नंबर होता है न्यूमिनेटर, दूसरा नंबर होता है डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर को हिंदी में हम अंश बोलते हैं और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। मतलब यहाँ पे अंश और हर में उसको डिवाइड करते हैं। अब हम परसेंटेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, मतलब क्या है कि एक पार्ट है आपका बेसिक ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा पार्ट है मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका बेसिक ऑफ फ्रैक्शन, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, साधारण भिन्न। और दूसरा पॉइंट इसका जो होगा वो होगा मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि मेन इस भिन्न का अर्थ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बेसिक ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, साधारण भिन्न क्या होती है। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हम किसी भी संख्या को यानी कि किसी भी परसेंट को परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आप ले लीजिए 20%, 20% को अब हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 20% में हम 100 का डिवाइड करते हैं। मैंने बताया कि ये जो परसेंटेज होता है इसका मतलब होता है 100, ठीक है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाने के लिए यहाँ पे 1/100 का डिवाइड करेंगे, जहां पे इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी 1/5। दूसरा नंबर लेते हैं आपका, जैसे हो गया 33 सही 1/3%।
अब इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यानी भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे पहले 3 का मल्टीप्लाई इस 33 में करेंगे और फिर उसमें 1 जोड़ देंगे, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो आपका हो जाता है 99, और उसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाता है 100/3। अब ये परसेंटेज था, तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करके इसका जो भिन्न वाला नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका 1/3। इसके बाद हम लेते हैं आपकी वैल्यू 25%। अब इसको भी हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाएंगे और 100 का डिवाइड करेंगे, यानी 25 एकम 25, 2500 को 100, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी 1/4। अब दूसरा पार्ट क्या होता है कि हम फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, जैसे ये आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, अब इसे मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब हम यहाँ पे जैसे लेते हैं आपका हो गया 1/4। तो 1/4 में जब हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 पचीसा 100, यानी कि यहाँ पे जो परसेंटेज वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी 25%। इसी तरह कुछ और नंबर लेते हैं, फिर हम चलते हैं कुछ परसेंटेज के बेसिक पॉइंट की ओर। जैसे आपका हो गया 1/6%, तो इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 100, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 6 एकम 6, 4 गया 6 रंग 36, आपका 2 बचा, 6 एकम 6, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपका 16 सही 2/3%। ठीक है। अब नेक्स्ट आपको इसी तरीके मेन क्या है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो कुछ इस तरीके से करते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अब जैसे क्या होता है कि परसेंटेज को बहुत ही इजी वे में सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि आपको कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि हमारा जो 1 होता है ये रिप्रेजेंटेट करता है 100% को। ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू जैसे आपकी आती है 1/2, तो ये रिप्रेजेंटेट करता है 50% को, यानी कि हम इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा 1/2 और इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया और ये हो जाता है आपका 50%। नेक्स्ट वैल्यू आती है आपकी 1/3, इसकी वैल्यू होती है, परसेंटेज वैल्यू होती है 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% कैसे आए, तो इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको 1/3 गुणे 100, यानी कि 3 का भाग 100 में करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पे 9 आया, 1 बचा, रिमाइंडर बचा, 0 यहाँ से नोट किया, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ से कितना रिमाइंडर आया 1, यानी कि इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 33 सही 1/3%। ठीक है। इसी टाइप से मैं कुछ वैल्यू नोट करता हूं जिसको आप याद कर लेना। अब मेन चीज क्या होता है कि कोई भी चीज याद नहीं की जा सकती, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे आप किसी चीज को देखते हैं, तो अगर उस चीज को आप बार बार देखते हैं तो वो चीज आप क्या होता है आपके माइंड में सेट होने लगती। याद करना, रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पे मेन चीज क्या है कि जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसको समझना है। अब जैसे मेन क्या होता है, आप
मुझे देख रहे हैं, या विनेश सर हैं, या अनुज सर हैं, या निखिल सर हैं, इनको आप डेली इनकी वीडियो देखेंगे तो कुछ टाइम बाद आपको पता चल जाएगा कि अनुज सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, मैं मैथ पढ़ाता हूँ, विनेश सर सीडीपी पढ़ाते हैं, और निखिल सर जो हैं आपके कंप्यूटर पढ़ाते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि जब आप उसको कंटिन्यू देखते रहेंगे, अब क्या हम लोगों को आप याद कर रहे हैं? नहीं, आप हम लोगों को देख रहे हैं तो आपको याद आ जाएगा फेस देखते ही कि ये सर हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो उसी टाइप से मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, जिसको आपको करना क्या है कि आपको डेली वे पे उसको नोट करना है, याद नहीं करना है, आप देख के ही नोट करिए। जब आप कुछ दिन उसको नोट करेंगे तो क्या होगा, आपको वो वैल्यू खुद ना खुद आपके माइंड में सेट हो जाएगी। सेट हो जाएगी तो वो फिर मेन चीज क्या होगा कि परमानेंट के लिए सेट हो जाएगी। बस ये मेन क्या होता है ना रीजन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो मेन चीज क्या है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो मैथ सब्जेक्ट है वो ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आपके शेड्यूल में नहीं आता है। मैथ मेन क्या है, प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आपको मैथ कैसे नहीं आती है। नेक्स्ट अब हम लेकर चलते हैं, आपकी कुछ वैल्यू मैं बताने जा रहा हूं। जैसे आपका मैंने बताया यहाँ पे 1/2 आपका होता है 50%, 1/3 आपका होता है 33 सही, 1/3%, 1/4 आपका होता है 25%, 1/5 आपका होता है 20%, 1/6 आपका होता है 16 सही, 2/3%, 1/7 आपका होता है 14 सही, 2/7%। नेक्स्ट 1/8 आपका होता है 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 आपकी होती है 10%, 1/11 आपका होता है 9 सही, 1/11%, 1/12 आपका होता है 8 सही, 1/3%, 1/13 आपका होता है 7 सही, 9/13%। इसके बाद नेक्स्ट आता है 1/14, ये होता है आपका 7 सही, 1/7%, 1/15 आपका होता है 6 सही, 2/3%, 1/16 आपका होता है 6 सही, 1/4%, 1/17 आपका होता है 5 सही, 15/17%, 1/18 आपका होता है 5 सही, 5/9%। इसके बाद 1/19 आपकी होती है 5 सही, 5/19%। इसके बाद 1/20 आता है, तो 1/20 आपकी होती है 5%। इसके बाद आता है 1/24, 1/24 होती है 4 सही, 1/6%, 1/30 आपकी होती है 3 सही, 1/3%। इसके बाद 1/40, अब देखिए यहाँ पे 1/40 क्या होता है, आपने देखा 1/20 क्या होता है हमारा 5%, तो यहाँ पे 1/40 हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हाफ, यानी कि यहाँ पे 20 है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम फ्रैक्शन पढ़ते हैं तो यानी कि मतलब नंबर लाइन पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं, तो मेन क्या होता है कि जब हम जैसे बढ़ते हैं नीचे की ओर तो क्या होता है कि जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती जाती है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती जाती है। यानी कि आपको पता है यहाँ पे 1/20 आपका कितना हो रहा है 5%, तो यहाँ पे 1/40 आपका हो जाएगा 2.5%, यानी कि 2 सही, 1/2%। इसके बाद आते हैं 1/50, ये आपका होता है 2%। यानी कि मैंने जो ये वैल्यू लिखी है ये मोस्टली क्या होता है कि आपके जो एग्जाम होते हैं आपने खुद ही देखा होगा कि ये वैल्यू कहीं ना कहीं एग्जाम में आती है। और मेन चीज क्या है कि अभी मैं इसको बता रहा हूं,
अब मेन चीज क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ और वैल्यू आती है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। जैसे अब मेन चीज क्या होता है कि आपको पता है, यहाँ पे मैं थोड़ा साफ करता हूं इसको। जैसे मैंने यहां पे लिखा आपका 2/3, तो आपको बताना होगा कि 2/3 जो भिन्न है वो परसेंटेज में क्या होती है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि परसेंटेज में 1/3 क्या होता है, आपका परसेंटेज में 1/3 जो होता है वो होता है 33 सही 1/3%। अब इससे ही हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यानी कि 1/3 आपका 33 सही 1/3% होता है, तो आपका 2/3 क्या होगा, यानी कि इस 2 का क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हो जाएगा आपका 66 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। यानी कि यहाँ पे जो आपकी 2/3 वैल्यू है उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाती है, 66:2/3। ठीक है। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट कोई भी नंबर आए तो हम जैसे यहाँ पे आपका निकालते हैं 4/3 पर, मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है 4/3 और इसका मुझे परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है कि 1/3 हमारी क्या होती है, 33 सही 1/3। और अभी मैंने आपको बताया कि जब हमें 1/3 की वैल्यू पता है तो जो आपका अंश होता है उस वैल्यू का इसमें और इस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि अगर हम 33 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3=12, एक कैरी हुआ 4×3=12 और एक 13 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आपकी आएगी वो हो जाएगी 132। अब नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आती है आपकी 4/3। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा अंश होता है वो हर से छोटा होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अंश हमारा हर से बड़ा है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 3 का भाग 4 में देंगे तो यहां से ये हो जाएगा 1 सही 1/3। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 1 सही 1/3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस 1 को हम इसमें जोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 133 सही 1/4 का मल्टीप्लाई 33 में किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पे आई कितनी, 132। अब इसके बाद मैंने बताया कि 4 का मल्टीप्लाई इस वाली वैल्यू में भी करते हैं। तो इस वाली वैल्यू में जब मैंने 4 का मल्टीप्लाई किया तो आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू आई वो 4/3 आई। यानी कि मिक्स नंबर में क्या होता है कि जब कभी इस टाइप की वैल्यू होती है तो हमेशा अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे 3 का भाग 4 में करेंगे तो यहां से क्या बचेगा, एक रिमाइंडर बचेगा, वो आपकी मिक्स वैल्यू हो जाएगी और ये जो हो जाएगा 1/3 जो मैंने यहाँ पे नोट किया। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ कि 1/3 यानी 1 सही 1/3 जो वैल्यू थी उसमें से क्या हुआ, इस 1 को मैंने इस 32 में जोड़ दिया जो आपकी हो गई 33 सही 1/3%। अब नेक्स्ट वैल्यू और लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट वैल्यू हम लेते हैं, जैसे आपका हो गया 1/4। अब आपको मैंने अभी बताया कि जो 1/4 होती है वो रिप्रेजेंटेड करता है परसेंटेज में 25% को। अब अगर देखते हैं तो मेरी इसी टाइप से अगर जैसे मैं 5/4 की वैल्यू फाइंड करूं तो अभी मैंने बताया कि 5/4 की वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इस 25 का मल्टीप्लाई इस 5 में कर देंगे। तो आपको पता होगा 25 पंचे कितना मतलब कितना होता है यहाँ पे, तो 25 पंचे होता है 125। यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 125%। नेक्स्ट वैल्यू आपका लेता हूं 3/4। तो
3/4 जो है वो किस नंबर को रिप्रेजेंटेट करती है परसेंटेज में, तो 25 कितना होता है 75। तो आपकी यहाँ पे ये हो जाएगी 75%। नेक्स्ट वैल्यू, जैसे हम लेते हैं आपकी 1/7। तो अभी जैसे मैंने आपको वैल्यू लिखाई थी, तो उसमें 1/7 जो वैल्यू होती है वो किसको रिप्रेजेंटेट करती है, तो परसेंटेज में मैंने बताया था कि 1/7 जो है वो आपकी 14 सही 2/7 को इंडिकेट करती है परसेंटेज वैल्यू में। अब मेन चीज क्या है कि अब मैं अगर यहीं पे 2/7 लूं तो इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो वही सीधा फंडा जो मैंने अभी आपको बताया था कि इस 14 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे जो हमारा अंश होता है, ठीक है। नेक्स्ट इस 2 का मल्टीप्लाई भी इस 2 में करेंगे, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, 14 का मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो 14 दूनी 28 होता है, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई भी 2 में करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा और ये हो जाएगा 7। यानी कि यहां से जो हमारी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 28 सही 4/7%। अब इसके बाद हम नेक्स्ट 4/7, यानी कि अब मेन चीज क्या होती है कि ये जो 4/7 है ये मोस्टली क्या होती है आपकी परसेंटेज वैल्यू कहीं ना कहीं यूज होती है। यानी कि 4/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 57 सही 1/7%, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम दूसरा नंबर लेते हैं। जैसे आपका एक नंबर हो गया, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8। तो आपको पता है मैंने जैसे अभी बताया था फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 जो होती है वो परसेंटेज में 12.5 को रिप्रेजेंटेट करती है। अब यहाँ पे अगर मैं 3/8 लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12×3 = 36 और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2%। तो क्या ये वैल्यू सही है? अभी नहीं सही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा अंश होता है वो हर से छोटा होता है, यानी कि 2 का भाग 3 में करेंगे तो यहाँ से ये 36 को मैंने ऐसे ही लिखा प्लस 2 एकम 2 और 1/2 पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 37 सही 1/2%, ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी वैल्यू होती है जो हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं जो परसेंटेज में मोस्टली यूज होती हैं। अब हम कुछ वैल्यू और लेते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो परसेंटेज में यहाँ से क्या था फ्रैक्शन वैल्यू से यानी भिन्न से हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे, अब परसेंटेज से हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हम आपका नंबर लेते हैं 466 सही 2/3%। अब इसे हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 466 यानी कि इस नंबर से 400% बाहर निकालेंगे प्लस 66 सही 2/3% बाहर निकालेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी 100% वैल्यू होती है वो किसको इंडिकेट करती है 1 को। तो इसी टाइप से 200 जो परसेंट होगा वो किसको इंडिकेट करेगा हमारा 2 को। तो अब यहाँ पे आपका है 400%, यानी कि 400% यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। और अभी मैंने आपको वैल्यू बताई थी कि जो हमारी 66 सही 2/3% होता है ये किसको रिप्रेजेंटेट करता है, तो ये होती है वैल्यू आपकी 2/3 की। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 4×3 = 12 और 12×2 = 14/3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट वैल्यू जैसे हम लेते हैं आपका 1028%। तो 1028% में क्या करेंगे कि हम इससे 1000
परसेंट बाहर निकालेंगे प्लस 28% बाहर निकालेंगे, तो यहां से आपका जो 1000 हो गया वो कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और 28 यानी कि अभी मैंने बताया नहीं कि आपको 28 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा 4% होता है उसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/25। तो अब यहाँ पे 28 यानी कि 4 के पहाड़े में 28 भी तो आता है, तो 4 की पहाड़े मतलब पहाड़े में 28 आएगा, तो यहाँ पे होगा 4 सत्ते 28 यानी कि 7/25। तो यहाँ पे 28% की जो वैल्यू देखा है, यहाँ पे 28% की जो वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू आई वो 7/25 यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा 7/25। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका पता है कि 25 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, अब 250 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा आपका 257/25%। ठीक है, अब क्या करते हैं, आज का टॉपिक इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सम लेकर आऊंगा और उसमें ये जब आप इसका यूज करेंगे जो मैंने आज आपको बताया है तो आपको और ज्यादा मजा आएगा कि जो मैंने बताया है वो वैल्यू जब उसमें यूज हो रही है तो कैसे सम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो और एक बात आपसे और बोलनी थी कि मेन क्या है कि आप जो वीडियो देखते हैं तो आप क्या करिए कि इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, क्योंकि मेन क्या होता है कि जो मोस्टली न्यू वीडियो ऐड होती है तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो वो आपकी नोटिफिकेशन में शो होगी, जिससे क्या होगा कि आपको जो नई वीडियो आएगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मेन क्या है कि आप सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे उन लोगों को भी जितने भी इस टीच मंत्रा को जो नया प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है उसको एंजॉय करने का मौका मिले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आप लोगों का।